पार्टी ने पत्रकार वार्ता करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि एमसीडी में बीजेपी को अब भ्रष्टाचार दिखने लगा है और ये भ्रष्टाचार को खत्म करने की इन्होंने नीति बनाई है। इनके ऊपर आरोप था और बाकायदा इन्हीं के द्वारा दायर एफिडेविट और इन्हीं के द्वारा दायर डेटा से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इंद्रजीत शेरावत के पास 2017 में मात्र 1,24,00,000 रुपए थे और 2 प्रॉपर्टीज थी। 2019-20 में जो उन्होंने खुद इंफॉर्मेशन दी है एमसीडी में, उसमें उनके पास अब 6 प्रॉपर्टी हैं। 2,58,00,000 रुपए, मतलब प्रॉपर्टी 3 गुना हो गई है। उनके पास जो नगद है वो दुगना हो गया है और उनके पास महिपालपुर में करीब 20 करोड़ की लागत से एक होटल चल रहा है जो कि अनऑथराइज्ड है। एमसीडी ने कागजों में उसको गिरा दिया है, मगर वो होटल बाकायदा जीता जागता वहां पे मौजूद है और चल रहा है बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी अथॉराइजेशन के वो वहां चल रहा है। तो एक भ्रष्टाचारी दूसरे नंबर पे भी उनके साथ बैठे हुए थे। हम आदेश गुप्ता जी से जानना चाहेंगे, आदेश गुप्ता जी ने अपने इन पार्षद की जो इनके लीडर ऑफ द हाउस हैं उनके बारे में क्या जांच कराई और जांच में क्या पाया। तीसरे, सीबीआई को कंप्लेंट आई कि कोई जेई जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट एमसीडी के, वो 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगे। सीबीआई ने ट्रैप बचाया और जेई की जगह भाजपा के वसंत कुंज के काउंसलर मनोज मेहरावत रंगे हाथों 10 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए। जाहिर सी बात है, अगर काउंसलर 10 लाख रुपए ले रहा था और एक बिल्डिंग को बनवाने के लिए ले रहा था, तो इसके अंदर बिल्डिंग डिपार्टमेंट के भी अफसर शामिल रहे होंगे। तभी एक पार्षद पैसे लेगा कि भाई आप हमें पैसे दे दो, आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा। इसके अंदर आदेश गुप्ता जी ने क्या जांच कराई कि कौन कौन एमसीडी के अफसर इसके अंदर शामिल थे और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। फिर एक और नगीने हैं बीजेपी के अंदर, संजय ठाकुर। संजय ठाकुर जो है भाजपा के ही पार्षद हैं, साउथ दिल्ली से आते हैं, सैदुल्लाह वार्ड से हैं। उनके ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी, 8 अप्रैल 2021 को की थी और उनके ऊपर आरोप यह था कि उनके ऊपर कई सारी एफआईआर जमीन कब्जे करने की दर्ज हैं और उन्हीं की पार्टी की जनरल सेक्रेटरी ने उनके खिलाफ एक वीडियो जारी किया था जिसके अंदर वो पैसे मांगने एक बिल्डिंग के अंदर घुसे थे। उन्हीं की पार्टी की कार्यकर्ता ने उनको घेर लिया था, लोगों ने शोर मचाया था और लोगों ने पुलिस को बुला के उनको पुलिस के हवाले किया था कि ये वहां पे पैसे मांगने आए थे अनऑथराइज्ड बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, और हमने बाकायदा वीडियो जारी किया था। आदेश गुप्ता जी से जानना चाहेंगे, आपने इन पार्षद के भ्रष्टाचार के लिए क्या अभी तक आपने इंक्वायरी कराई और उस जांच के अंदर आपने क्या पाया। बाकायदा वीडियो जो है हमने जारी किया था, वो वीडियो C69 फ्रीडम फाइटर कॉलोनी का था जिसके अंदर बनती हुई बिल्डिंग के लिए पैसे मांगने आए थे और बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी संतोष गोयल ने उनको पकड़ के शोर मचाया था। इसके बाद अभी अभी रिसेंटली, आपको याद होगा 7 जुलाई की बात है, भाजपा के ही विधायक अनिल वाजपेयी जी ने आरोप लगाया और बाकायदा उनकी ऑडियो क्लिप हमने जारी की थी जिसपे उन्होंने अपने ही मेयर के ऊपर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। उन्होंने बोला कि मेयर जो है वो कंप्लेंट करते हैं बिल्डिंगों की और उन बिल्डिंगों को तोड़वाते हैं और जिन जिन बिल्डिंगों से पैसा मिल जाता है उनके ऊपर एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं करती। और वो मेयर भी, बड़ी मजेदार बात है, आदेश गुप्ता जी के बगल में बैठे हुए थे और भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे थे। मैं आदेश गुप्ता जी से जानना चाहूंगा, अपने ही पार्षद के बारे में, अपने ही मेयर के बारे में उनके ही विधायक ने जो बात कही है, ऑडियो क्लिपिंग मौजूद है, उस पर उन्होंने क्या जांच कराई है और उनके ऊपर क्या कार्रवाई की है। इसके बाद एक और जल्दी में हमने कागज निकाला था
नगर निगम के 4 ई वार्ड में निगम पार्षद है भाजपा की रजनी पांडे, उनके जेठ लगते हैं निशांत पांडे। वे जो है, पांडे जी आप क्यों खुश हो रहे? उनके ये जो जेठ हैं वो मकान में लेंटर डालने की एवज में लाखों रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, और उसके लिए भी हमने एक ऑडियो जो है जारी किया था, और उसके अंदर 12 लाख रुपए जो आरोप था कि उन्होंने 12 लाख रुपए एक बिल्डर से जो है निशांत पांडे और क्षेत्र के जेल में बिल्डर समेत 3 लोगों से करीब 12 लाख रुपए लिए। हम जानना चाहेंगे आदेश गुप्ता जी से कि उन्होंने इन सब मामलों के अंदर क्या जांच कराई। भ्रष्टाचार की बात करने में काफी सहूलियत होती है, खासतौर पे जब चुनाव 6 महीने बाद हो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें की जा सकती हैं। और मजेदार बात यह है कि जिन लोगों के साथ बैठ के वो भ्रष्टाचार को खत्म करने की कस्में खा रहे हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों के खिलाफ हमने सबूतों के साथ ये जो प्रेस वार्ता की है। माफ कीजिएगा, आज की प्रेस वार्ता हमारी जो है आदेश गुप्ता जी की वजह से थोड़ी लंबी हो गई है, और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। दिल्ली